हेलो स्टूडेंट। आज आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दिस टॉपिक इज़ नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज़ वेरी फेमस प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इससे पहले आपने क्या पढ़ा। आपने पढ़ा बायंट फोर्स और बायंसी के बारे में। तो हमने इसमें ये पढ़ा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और अगर उसको पानी में हम इमर्ज करते हैं, डिप करते हैं, तो उसके ऊपर पानी एक फोर्स लगाती है जिसको बोलते हैं बायंट फोर्स। और इसका डायरेक्शन जो है ऑब्जेक्ट के वेट के अपोजिट होता है, यानी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और लिक्विड जो है उसके अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है जिसे हम बायंट फोर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को बायंसी बोलते हैं। दैट्स क्लियर। तो हमने ये देखा कि अगर ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो लिक्विड के बायंट फोर्स से कम है तो क्या रिस्पॉन्स होता है। फॉर एग्जांपल्स कि ये इसमें एक पानी में एक बॉडी को हमने इमर्ज किया, अगर यहाँ पे बायंट फोर्स इज मोर देन ऑब्जेक्ट फोर्स से ज़्यादा है तो ऐसे केसेस में ये क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा, ये ऑब्जेक्ट जो है उसके पानी के ऊपर तैरेगा, क्योंकि बायंट फोर्स नीचे से लगने वाला फोर्स जो है वो उसके वेट से ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट आपका है वो तैरेगा। एंड अगर यही केस जस्ट उल्टा हो जाए कि फोर्स जो ऑब्जेक्ट का हो ज़्यादा हो और बायंट फोर्स आपका लेस हो तो बॉडी सिंक कर जाएगी, यानी बॉडी उसके अंदर क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी वाटर पे फ्लोट कर रहा है तो उस पर लगने वाला बायंट फोर्स उसके वेट से क्या है, ज़्यादा है। तो ये सब आपने इसके प्रीवियस क्लासेज में आपने पढ़े। तो अब आज आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बताते हैं, इसको हम देखते हैं कि व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट when a body is partially or fully immersed in fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. आर्किमिडीज ने क्या कहा कि when a body is partially or fully immersed in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में पूरा या आंशिक रूप से डुबाया जाए तो उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है और उस फोर्स का जो वैल्यू है या उस फोर्स जो है वो बराबर होता है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा हटाए गए फ्लूइड के वेट के बराबर। आर्किमिडीज ने ये कहा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मान लो फ्लूइड मीन्स किसी वाटर में अगर आप डुबाते हैं तो क्या देखते हैं कि उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो उसके हटाए गए डिस्प्लेस किए गए वाटर के वेट के बराबर होता है। इसको फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज़ मेनी यूजेस। इट इज़ यूज इन डिजाइनिंग शिप एंड सबमरीन। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का आपने बहुत सारे इसका यूज किया गया, एप्लीकेशन किया गया, जिसके वजह से आपने शिप का डिज़ाइन किया, सबमरीन को आपने बनाया, हाइड्रोमीटर यूज टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लैक्टोमीटर यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क। ये डिवाइस होते हैं जिससे आप मेजर करते हैं। तो जैसे कि आपने देखे होंगे कि पानी में एक छोटा सा अगर पत्थर आप डालते हैं स्टोन तो वो डूब जाता है, जबकि एक बड़ा सा बना हुआ शिप उसी पानी पे तैरता रहता है। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि जो शिप होता है उसका जो साइज होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, उसका जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, तो उसके अगेंस्ट जो आपका बायंट फोर्स लगता है वो ज़्यादा हो जाता है वेट ऑफ शिप से, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप शिप उस पर तैरती रहती है, जबकि स्टोन के केसेस में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें एक और टॉपिक आपका बचता है जिसके इस क्वेश्चन को आंसर और अच्छे से देने के लिए, जिसको हम अब स्टार्ट करते हैं। आई थिंक वो है आपका डेंसिटी।
डेंसिटी आप जानते होंगे या एज यू नो दैट द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी जो होती है वो ये बताता है कि उसके इतने वॉल्यूम में उसका कितना मास कंटेन है, यानी डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सपोज कि हमने 1 लीटर का ग्लास लिया और उसमें 50 ग्राम हमने सिर्फ जो है उस कंटेनर उस वॉल्यूम में 50 ग्राम हमने जो है कोई ऑब्जेक्ट लिया, तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा 50 अपॉन 50 ग्राम को आप केजी में चेंज कर सकते हैं, 50 ग्राम अपॉन वॉल्यूम 1 लीटर्स। एंड अगर वहीं पे हम उसका मास जो है 100 ग्राम ले लें और वॉल्यूम वही रहने दें, तो अब उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो कुल मिला के डेंसिटी जो होती है वो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, देन डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट आपका है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब अगर किसी एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के डेंसिटी से कंपेयर करें, कौन ज़्यादा कौन कम, तो दिस टाइप डेंसिटी इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। तो द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। एक इसका और एक फार्मूला कि रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। Since relative density is the ratio of similar quantity, it has no unit। तो relative density जो है एक रेशियो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो relative density इक्वल टू आपका हुआ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर दैन डेंसिटी ऑफ वाटर तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा, क्योंकि अगर डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर दैन डेंसिटी ऑफ वाटर, यदि रिलेटिव डेंसिटी इज ग्रेटर दैन द बॉडी विल सिंक व्हेन द रिलेटिव डेंसिटी इज ग्रेटर दैन 1। इस फार्मूले से आप देख रहे हैं कि अगर सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी और वाटर की डेंसिटी कम होगी तो उसमें क्या होगा कि सब्सटेंस उसमें डूब जाएगा, वाटर में डूब जाएगा, क्योंकि सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा है और वाटर की डेंसिटी क्या है, कम है। तो ऐसे केसेस में सब्सटेंस आपका सिंक कर जाएगा। दैट मीन्स रिलेटिव डेंसिटी अगर यहाँ पे सब्सटेंस ज़्यादा होगा तो रिलेटिव डेंसिटी क्या आएगा, 1 से ग्रेटर आएगा। तो अगर किसी भी केस में ये कहा जाए कि रिलेटिव डेंसिटी इज़ ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या है, ज़्यादा है, और वह सब्सटेंस वाटर में क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इफ़ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि जो सब्सटेंस की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम है, तो अब सब्सटेंस पानी में डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा, उस पर फ्लोट करेगा, एंड रिलेटिव डेंसिटी इज लेस देन 1। तो अगर कहीं पे ये क्वेश्चन में दिया जाए कि रिलेटिव डेंसिटी इज लेस देन 1, तो दैट मीन्स सब्सटेंस का जो डेंसिटी है वो कम है वाटर की डेंसिटी से, और ऐसे केसेज में जो है वो सब्सटेंस क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट आर सिंक इन वाटर। कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में कब क्यों तैरता है और क्यों डूब जाता है। तो इफ़ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, if the density of an object is less than density of liquid, it will be float on the liquid, and if the density of object is more than the density of liquid, it will sink in the liquid। सीधा सा हिसाब है कि अगर सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो सब्सटेंस सिंक कर जाएगी, और अगर सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो सब्सटेंस वाटर के सरफेस पे फ्लोट करेगी, तैरेगी। दैट इज क्लियर्स। एंड तो इसकी कुछ एक्टिविटी देखते हैं। टेक सम वाटर इन द बीकर, टेक ए पीस ऑफ कॉर्क एंड एन आयरन नेल ऑफ द सेम मास, प्लेस देम ऑन ए वाटर, the cork float and the nail sink। The cork float because the density of cork is less than density of water and the thrust of water is more than weight of the cork। जब हम कॉर्क को बीकर, पानी से भरे बीकर में डुबाते हैं तो हम देखते हैं कि कॉर्क जो है
कॉर्क की जो डेंसिटी है वो कम है वाटर के डेंसिटी से, इसलिए जो कॉर्क पे बाइंड फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स आपका जो लगता है वो ज़्यादा है कॉर्क के वेट से, इसीलिए कॉर्क उसके ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है। जबकि द नेल सिंक बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। जबकि जो छोटी सी लोहे की कील है उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर के कंपेयर में ज़्यादा है, इसलिए उस पर जो अपथ्रस्ट फोर्स लगता है वो उसके वेट से कम लगता है, जिसके वजह से नेल उसके अंदर क्या होता है, डूब जाता है। दैट्स क्लियर। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट पे तैर रहा है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर के कंपेयर में कम है। क्लियर। और अगर कोई डूब जा रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है। जब डेंसिटी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा, सब्सटेंस का ज़्यादा होगा, तो अपथ्रस्ट फोर्स जो लगेगा वो कम होगा उसके वेट से, जिसकी वजह से वो वेट नीचे की तरफ जाएगा। और जब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कम होगा तो नीचे से लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स या बाइंड फोर्स की वैल्यू उसके वेट के वैल्यू से ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो ऊपर तैरेगा। फॉर एग्जांपल अब हम शिप को देखते हैं कि ये जो शिप आपका वाटर पे है, तो इसको देख रहे हैं कि इसका जो कंटेंट एरिया है वो काफ़ी लार्ज है। तो एरिया इसका लार्ज है, जिसकी वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर का, उस एरिया का वाटर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। तो इस पर जो बाइंड फोर्स लग रहा है वो उसके वेट से ज़्यादा है, उसके जो फोर्स लग रहा है उससे ज़्यादा लग रहा है, जिसके कारण से शिप क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस वाटर में अगर फ्लोट कर रही है तो उस सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर के कंपेयर में कम है, इसलिए नीचे से लगने वाला बाइंड फोर्स की वैल्यू उसके वेट से ज़्यादा है, इसलिए वह उसमें फ्लोट करती है। ठीक। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स आपने पढ़ा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर में डुबाया जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और वह फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा हटाए गए वाटर के वेट के बराबर होता है, जिसे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स कहते हैं।